मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदनी है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को देखेंगे ऑनलाइन अवेलेबल है, कैसी आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे ऑर्डर कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे ही आपको शेयर ख़रीदना है। कंपनी की आपको हेल्थ के बारे में पता है, इस कंपनी की आपको फ्यूचर के बारे में पता है और आप इस कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं, आप उस कंपनी के जो भी ऑप्शन वो ख़रीदने के वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप ख़रीद लेंगे शेयर्स। आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने ऑर्डर ब्रोकर के थ्रू 2 तरीके से प्लेस कर सकते हैं। एक पहला होता है मार्केट ऑर्डर और दूसरा है लिमिट ऑर्डर। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है और उस मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपये। मान लीजिए आप उस मोबाइल को 10,000 से कम कीमत में ख़रीदना चाहते हैं आप, तो आपने एक अलर्ट लगा दिया। उस अलर्ट से आपको इस पर्टिकुलर प्राइस का पता लग जाएगा, जिस प्राइस में आप ख़रीदना चाह रहे हैं उस प्राइस अगर उसका डाउन हो गया और आपको मैसेज आ गया, आप गए और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपको वो कम प्राइस में वो ऑर्डर मिल जाएगा। इस तरीके से मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर में आपको कोई नेगोशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम अगर मार्केट में शेयर्स उस कंपनी के अवेलेबल हैं और आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको उस शेयर तुरंत ही मिल जाएंगे। इस तरीके से शेयर ख़रीदता है बायर। बायर ने समझ ली एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में उसको एक बेस्ट सेलर सर्च करेगा। उस सेलर के पास मान लीजिए सफिशिएंट क्वांटिटी शेयर की नहीं है, तो वो उतनी क्वांटिटी तो उस सेलर से ख़रीद लेगा, बाकी जो बची हुई क्वांटिटी है वो नेक्स्ट सेलर के पास ऑर्डर चला जाएगा और वो क्वांटिटी उस सेलर से उसके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक उसका जो ऑर्डर उसने पूरा अमाउंट का दिया था वो कंप्लीट नहीं होता है, उस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता रहता है नेक्स्ट सेलर पे। ऐसा ही सेलर के साथ होता है। जब सेलर अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर सेल करना चाहता है तो बेस्ट बायर के पास जाता है। जो पहला बायर होगा, मान लीजिए उसके पास वो ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदना चाह रहे हैं, सेलर के पास उतनी क्वांटिटी है ही नहीं, तो नेक्स्ट अवेलेबल जो बायर होता है उसके पास ऑर्डर ऑटोमेटिकली चला जाता है और अगर वो होता है अवेलेबल तो ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये एक तरीके का डिमांड और सप्लाई सिनेरियो होता है, जिससे डिमांड और सप्लाई को मैच किया जाता है। इसे हम इस टेबल से समझ लेते हैं। मान को एक मार्केट ऑर्डर करना है जिसमें आपको 100 शेयर ख़रीदने हैं, तो आप किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा इसको देख लेते हैं। पहले 40 शेयर होंगे वो 100 रुपये 30 पैसे पे ख़रीद ले जाएंगे। बाकी जो 60 शेयर बचे हुए होंगे वो 100 रुपये 40 पैसे पे ख़रीदे जाएंगे। तो एवरेज प्राइस अगर लगाएंगे तो 100 रुपये 36 पैसे पे हमने 100 शेयर ख़रीद लिए। ऑर्डर में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर में आपको एक पर्टिकुलर प्राइस में शेयर ख़रीदना होता है, जो कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस होता है उससे नेगोशिएट किया जाता है और आप उस प्राइस पे उसे ख़रीद लेते हैं। मान लीजिए कोई शेयर आप 5 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं, उसका प्राइस अभी मार्केट प्राइस है 6 रुपये। अब 5 रुपये में जो लोग बेच रहे होंगे उनसे आप देखेंगे, जब भी बेचना चाह रहे होंगे उनसे आप वो ख़रीद सकते हैं। लिमिट ऑर्डर में जो बायर होता है वो मार्केट प्राइस से कम में शेयर ख़रीदता है। लिमिट ऑर्डर में जो सेलर होता है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा की बिड लगाता है, अपने शेयर ज़्यादा की बेचने की कोशिश करता है और उसका वो अगर ऑर्डर पूरा हो जाता है, यानी कि उस शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है और उसकी जो बिड सेट की गई है, उसने जो लाइन सेट करी हुई है, अपने प्राइस सेट करी हुई है अपने शेयर की, वो पहुंच जाती है, तो उसका ऑर्डर सेल हो जाता है तुरंत ही। ऑर्डर में अगर आप कुछ शेयर ख़रीदना चाह रहे हैं और आपने कोई भी बोली लगा रखी है कि मुझे इस रेट से कम में शेयर ख़रीदना है, अगर उस टाइम पे अवेलेबल होगा कोई सेलर तभी आप उस ऑर्डर को ख़रीद पाएंगे, वरना वो ऑर्डर आपका एक्सपायर हो जाएगा। डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है। शेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए सेल या बाई कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंटरडे ट्रेडिंग वो होती है कि एक जो भी ट्रेडिंग दिन होता है उसी दिन आपने शेयर को ख़रीदा और उसी दिन शेयर को आपने बेच दिया। सेम डे ट्रेडिंग को इंटरडे ट्रेडिंग बोला जाता है। डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें आपने शेयर को ख़रीदा और आपने अनुमान लगाया कि इस शेयर के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे और आपको आगे चल के काफ़ी प्रॉफिट होगा, तो आपने लॉन्ग टर्म जब आपने रखा उसके बाद उसको सेल किया, तो उसे डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बेस्ड इन्वेस्टमेंट और इंटरडे ट्रेडिंग ये दोनों ही अलग अलग तरीके के करने के तरीके हैं। कुछ लोग डिलीवरी बेस्ड यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंटरडे यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितनी रिस्क ले सकते हैं और उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है, वो कितना टाइम में कमाना चाहते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ट्रेडिंग का दिन मिलता है, उसी के अंदर आपको सेल या बाई करना है और उसी में घंटे भी फिक्स हैं। उन्हीं घंटों के बीच में, यानी कि ट्रेडिंग आवर्स के बीच में आपको उसकी ट्रेडिंग करनी है। में
प्रॉफिट बुकिंग और लॉस उसी दिन आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। कंपनी होती हैं वो एक लिवरेज प्रोवाइड करती हैं अपने, तो वो किस तरीके से करती हैं, वो कुछ जैसे आपने कुछ 100 रुपये लगाए उसमें ख़रीदने के लिए इंट्राडे में, तो वो उसको आपको कह देंगे कि हम आपको 500 रुपये और दे रहे हैं, आप 500 रुपये लगा लीजिए हमें हमारी तरफ से और हमको कुछ अमाउंट दे दीजिएगा, कुछ परसेंटेज दे दीजिएगा। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर शेयर वो महंगे दामों में बिक जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, शेयर के दाम हो गए कम और आपको हो गया लॉस, तो लिवरेज लेने के बाद आपका लॉस बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लिवरेज जो है सोच समझ के लें। में टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प भी ले सकते हैं और आपको उससे कुछ हद तक जानने में मदद मिल जाएगी कि आपको किस टाइम शेयर ख़रीदना है और किस टाइम उसको बेच देना है। तो आपको टाइमिंग पता लग जाएगी टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं एक अनुमान लगा के कि आपके स्टॉक किस टाइम पे बढ़ेगा, कम होगा, और ट्रेडिंग आवर्स के टाइम पे। तो ये लॉन्ग टर्म क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। में आपको जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स ख़रीदने हैं उनका पूरा पेमेंट करना पड़ेगा ताकि वो आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएँ। इसको कभी भी सेल कर सकते हैं जब भी आप कंफर्टेबल हो। एक दिन पूरा होने का, उसके वो दिन पूरा होने के बाद उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अप्रोच करने के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। इन्वेस्टर आप फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं स्टॉक पिक्स मतलब करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता लगेगा, उसके राइवल्स के बारे में पता लगेगा, स्टेटस के बारे में पता लगेगा, उसकी ग्रोथ के बारे में पता लगेगा, रेवेन्यू के बारे में अच्छा खासा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बारे में जैसे हमने बात की थी तो उसको ज़रा थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको लग रहा है कि स्टॉक के रेट काफ़ी बढ़ जाएंगे लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है, तो आपका ब्रोकर आपको फंड्स प्रोवाइड करता है, लिवरेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको वो आपके फ़ंड अमाउंट जो है बढ़ जाएगा ताकि एक सफिशिएंट अमाउंट में आप उसके शेयर ले सकते हैं। और उस लिवरेज के जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उस ब्रोकर से जो आपने वो दे रहा है उससे अगर आप एग्री हैं तो उससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वो स्टॉक मार्केट में वो शेयर अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन उसमें नुकसान क्या है? उसमें नुकसान ये है इनकेस अगर वो शेयर डाउन चला जाता है तो आपको जो लॉस होगा वो तो होगा ही, शायद में लिवरेज का जो परसेंटेज कुछ भी जो भी डिसाइड है वो भी आपको देना पड़ेगा, तो आपके लॉस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आपको अपनी जेब से कम पैसे खर्च करने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो मार्जिन और फ्यूचर एंड ऑप्शंस दो ऐसे तरीके हैं जिसमें यूज़ होता है। कई जगह यूज़ हो सकता है जहाँ से आपको प्रॉफिट गेन हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए इंटरडे ट्रेडिंग चल रही है। इंटरडे ट्रेडिंग में आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपये हैं। अब 1000 रुपये में आपका जो ब्रोकर है आपको कह रहा है कि 10 टाइम्स लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए एक शेयर है 1000 रुपये का, 10 टाइम्स का मतलब है कि अगर आप पे लिवरेज नहीं होता तो आप एक शेयर ख़रीद पाते, क्योंकि उस शेयर की प्राइस है 1000 रुपये और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपये हैं। लेकिन लिवरेज प्रोवाइड करने के बाद आप उस क्वांटिटी मतलब सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है आप शेयर हो गए 10,000 रुपये के। अब मान लीजिए मॉर्निंग में आपने वो ख़रीदे 10,000 शेयर ख़रीद लिए। एक आफ्टरनून में आप वो शेयर, एक शेयर की वैल्यू को 1040 रुपये और आपने वो बेच दिए। अगर आप उन सब शेयर्स को बेच पाते हैं तो टोटल प्रॉफिट यानी कि एक शेयर से 40 रुपये और 10 शेयर से जो हुआ 400 रुपये हो गया। ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 40% का नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये है कि आपने लगाया सिर्फ 1000 रुपये और आपको प्रॉफिट हुआ 400 रुपये का। तो लिवरेज का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। संग कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं कम करने पे भी। लेकिन इन केस आपको लॉस हो गया, मान लीजिए वही 1000 का शेयर 980 रुपये का हो गया और आफ्टरनून में आपको क्योंकि बेचना ही पड़ेगा, इंटरडे में ऐसे ही होता है, तो आपको 20% का लॉस भी हो सकता है। तो आपको हर स्टॉक पे लिवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। हर कोई जानता है कि जैसे कि हमने स्टॉक ख़रीदा और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं उस स्टॉक मार्केट में। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ ऐसा भी इंतज़ाम हो, ऐसा भी तरीका हो कि हम मार्केट नीचे जा रहा है तब भी कुछ अर्न कर पा रहे हैं, तब भी कुछ प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है।
आप बोथ बुल मार्केट में और बियर मार्केट में दोनों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जानते हैं कैसे। पोजीशन क्या होती है? लॉन्ग पोजीशन ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं एक शॉपकीपर कैसे अर्न करता है अपना प्रॉफिट। वो एक चीज़ कुछ मार्केट से ख़रीद लेता है, कहीं से थोक की दुकानों से कुछ अपना सामान ख़रीदता है जो कि उसे कम रेट पे मिल जाता है और वो उसे MRP पे बेच देता है। तो जो इस बीच का अंतर होता है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरीके से लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि हमने मार्केट से शेयर ख़रीदा और जब वो बढ़ गया तो हमने उसको बेच दिया। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये लॉन्ग पोजीशन में होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशन में होता है क्या है कि आप ये सोच के बाई करते हैं कि ये शेयर आगे कुछ टाइम, मतलब एक ही दिन के अंदर शाम के वक्त, दोपहर के वक्त तक इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप पहले उसे ख़रीदते हैं, बाई करते हैं और उसके बाद वो आप सेल कर देते हैं। सेल को स्क्वायरिंग ऑफ भी बोला जाता है। तो जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको सेल कर देते हैं दोपहर तक। तो बुलिश है। तो आपने एक शेयर ख़रीदा जो कि 100 रुपये की कीमत का है, वो आपने सुबह के वक्त 9 बजे ख़रीद लिया। आपने 1:30 बजे दोपहर में उसी दिन वो शेयर 102 रुपये में बेच दिया। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आपको एक शेयर पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसे हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में जब बुलिश ट्रेंड होता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला देता है। शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट से पहले उस शेयर को, स्टॉक को सेल कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस और कम भी जा सकता है दोपहर तक, और दोपहर में कम प्राइस पर उसी शेयर को वापस खरीद लेते हैं। सबसे पहले आपको शेयर को बेचना होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोपहर तक इसका प्राइस और कम हो जाएगा। तो जब वो प्राइस कम हो जाएगा दोपहर में, आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और वो शेयर दोबारा से ख़रीद लेंगे। बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है तो आपने सुबह 9:30 बजे शेयर को 100 रुपये में बेच दिया और दोपहर 1:30 बजे मान लीजिए उस शेयर को वापस 98 रुपीज़ में ख़रीद लिया। तो आपने 2 रुपये कमा लिए स्टॉक मार्केट से बेयरिश ट्रेंड में भी। वाह, कमाल की बात है। अगर प्राइस बेयरिश मार्केट में कम नहीं हुआ और बढ़ जाता है तो उस केस में आपको लॉस झेलना पड़ेगा। जानने से पहले जो 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस वीडियो के, वो जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट में किन 2 तरीक़ों से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उन ऑर्डर्स के नाम बताइए। और दूसरा क्वेश्चन, मार्केट में आप किन 2 तरीक़ों से ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें और 2 लोगों को रिकॉग्निशन गिफ्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और इस वीडियो की हम समरी जान लेते हैं। तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर और दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। में ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। देर तक शेयर को रखना चाहते हैं, ये आपके रिस्क पे और आपके पास कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। ब्रोकर के थ्रू ले सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है, आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है और आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पड़ेगा जो भी अमाउंट आपको फंड किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।